अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एलीट प्लेयर्स की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के साथ मुलाकात के बाद एक नई बहस छिड़ गई है मुल्क के अंदर। और आज भी पाकिस्तान के अखबारात के अंदर ये ख़बरें छपी हुई थी। कल बासित अली साहब ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे गुफ्तगू की और उन्होंने बहुत दिलचस्प जुमला इस्तेमाल किया जो कि एक नैरेटिव की शक्ल इख्तियार कर रहा है कि दोस्ती यारी ग्रुप की जो लीडरशिप थी वो बाबर आजम ने तो छोड़ दी। अब ये दोस्ती यारी जो ग्रुप है उस के जो लीडर हैं वो गैरी क्रिस्टन बन चुके हैं। अब आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। बेसिकली बाबर आजम के ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ाम रहा कि उसने प्लेयर्स का इंतखाब हो या जो बड़े फैसले होते थे वो खुद करता था, और उस यारी दोस्ती के ग्रुप को चलाने का बाबर के ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ाम रहा कि वो अपने बंदों को अकामोडेट करता है टीम के अंदर। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हिकमत अमली बनाई और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोनों कोचेज़ को, जैसन गिलेस्पी को और गैरी क्रिस्टन को, ये इख्तियार दिया कि वो टीमों के कप्तानों के बारे में ख़ुद फैसला करें, तो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्रेस रिलीज़ के अंदर लिखा कि ये पाकिस्तान के वाइट बॉल कप्तान होंगे। तो उसके बाद गैरी क्रिस्टन भी बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बाबर आजम को मशवरे यही दिए गए कि अगर आपको क्रिकेट बोर्ड कप्तान नहीं रखता वाइट बॉल सीरीज़ के लिए तो आप कप्तानी से दस्तबरदार होने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बाबर शायद विलिंग भी था। अब गैरी क्रिस्टन जो हैं वो मौक़िफ़ ये इख्तियार कर रहे हैं, उन्होंने चेयरमैन को भी ये बात बोली कि हमें बार बार कप्तान तब्दील नहीं करने चाहिए, हमें तसलसल के साथ टीम को लेके आगे चलना चाहिए। जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर कुछ देर हमें रहना चाहिए, क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने जो कोचिंग की है वो इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर की, जहां पर 2 T20 मैचेस हुए, और जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेला अमेरिका के अंदर उसमें वो पाकिस्तान के कोच रहे। तो गैरी क्रिस्टन अब बाबर आजम को कप्तान रखना चाहते हैं। ये एक चीज़ सामने आई है पिछले 2-4 दिनों के अंदर। जब से गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान आए हुए, वो फैसलाबाद भी गए, अब वो लाहौर में मौजूद हैं, तो ये खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम के ऊपर गैरी क्रिस्टन ने इन्हिसार बरकरार रखने का फैसला किया है कि बाबर आजम को तब्दील करना ये उस जल्दबाजी के अंदर आएगा जिस जल्दबाजी से अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आला लीडरशिप जो है उसको मशवरे दिए गए हैं। तो यार लोग जो हैं उन्होंने दोबारा से अपनी डगर फिर से शुरू कर दी है। एक साहब ट्विटर के ऊपर भी लगे होते हैं और कुछ साहिबान जो हैं वो अब टीवी चैनल्स के ऊपर भी बात करना शुरू हो गए हैं कि यारी दोस्ती ग्रुप की जो लीडरशिप है वो बाबर ने तो छोड़ दी थी हालात बुरे देखकर, अब वो गैरी क्रिस्टन ने संभाल ली है। तो कहने वाले ये कहना चाह रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन जो हैं वो यारी दोस्ती ग्रुप में चले गए हैं और उन्होंने उसकी क़यादत संभाल ली है। उस यारी दोस्ती के ग्रुप में से शादाब को भी स्क्वाड के अंदर बरकरार रखने का फैसला हुआ है, और बाबर आजम की भी वाइट बॉल कप्तानी को कंटिन्यू करवाने का गैरी क्रिस्टन माइंड बना चुके हैं। इसलिए अब गैरी क्रिस्टन की तरफ तमाम तोपों का रुख जा रहा है। इस हवाले से जब हम लोग क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई कप्तान के बारे में आप लोग क्या सोचते हो। पहले तो ये इत्तलात थी कि बांग्लादेश के हाथों 2-0 की जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद आप शान मसूद को भी बदलने जा रहे थे, लेकिन जैसन गिलेस्पी और बाकी लोगों ने मुदाखलत की और कहा कि एक सीरीज़ हार गए, ऑस्ट्रेलिया से भी शान पहले हारा हुआ था, तो एक और सीरीज़ के अंदर मौका दीजिए। हर 2-4 टेस्ट मैचेस हारने के बाद अगर आप कप्तान बदलना शुरू हो जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहीं पे खड़े रहेंगे, तो पूरा मौका दीजिए। और अगर इंग्लैंड की सीरीज़ में भी शान कामयाब नहीं होता एज ए बल्लेबाज, एज ए कप्तान, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, रिजवान तो कहीं नहीं जा रहा, तो आपको उसको बना दीजिए, या सऊद शकील को भी आप देख रहे हैं, तो शान भी सर्वाइव कर गए बतौर टेस्ट कप्तान अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज़। तो अब रही सही जो कसर है वो बाबर आजम के ऊपर खड़ी है, और डिबेट भी बाबर आजम की चल पड़ी है। क्योंकि मैंने भी तकरीबन आज से 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले स्टोरी की थी कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बाद पहली वाइट बॉल सीरीज़ खेलनी है उसमें मुमकिन तौर पर वो कप्तान ना हो, क्योंकि हमें बाबर के करीबी ज़राए से ये पता चल रहा था कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अब, क्योंकि प्लेयर्स ने एक तो उसके साथ बेवफाई की, उसको कप्तान नहीं माना, टीम के हालात, अजहर महमूद ने भी उस दिन जो एलीट क्रिकेटर्स की जो मीटिंग थी उसमें भी बोला, बाकी क्रिकेटर्स ने भी बोला
कि टीम के अंदर इत्तेहाद का मसला है। वहाब रियाज ने भी एक जियो के एक प्रोग्राम में बोला कि टीम के अंदर यूनिटी जो है वो हमें कम ही दिखाई दी है। तो बाबर ने उन तमाम तनाजुर को देखते हुए कप्तानी के अंदर अदम दिलचस्पी या कप्तानी के साथ वो जो है ना उसको पकड़ के रखना, उसको थाम के रखना, उसने उसमें एक स्टेप थोड़ा पीछे हमें नज़र आया। इसलिए हमने भी ये फील किया कि शायद वो कप्तानी ना करें, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम भी किसी न किसी हद तक चाह रहे थे कि तब्दील कर लेते हैं, रिजवान को ऑप्शन है बना देते हैं। लेकिन गैरी क्रिस्टन जो हैं वो अपने दिमाग से सोचते हैं। अब उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइट बॉल का हेड कोच बनाया हुआ है, बेसिकली तो वो टीम डायरेक्टर हैं, तो उसके फैसले माने जाते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड ने गैरी क्रिस्टन के ऊपर यह बात डाली कि आप कप्तानी को लेके अपना ओपिनियन दीजिए। जो पिछले 3-4 दिन से चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम ही वाइट बॉल कप्तान होंगे। और बाबर क्योंकि चुभते हैं लोगों को, बाबर के साथ प्रॉब्लम है, और वो एक कंपेन है जो कि बाबर के खिलाफ कभी थम जाती है, कभी शुरू हो जाती है, और वो 4 दिन से फिर शुरू हो गई है। और आज अखबारात के अंदर भी बाकायदा बासित अली के यूट्यूब चैनल के ऊपर बात जो की गई उसको खबर की शक्ल देकर पाकिस्तान के अखबारात ने आज पब्लिश कर दिया कि यारी दोस्ती ग्रुप की जो सरबराही है वो अब गैरी क्रिस्टन के पास चली गई है। अब देखते हैं कि गैरी क्रिस्टन जो है वो इस यारी दोस्ती ग्रुप से काम क्या लेते हैं, या इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट जो तबाही और तनज़ली की तरफ जा रही है वो मज़ीद जाती है। मेरा ज़ाती ख्याल इसके ऊपर यह है, मेरा ओपिनियन, देखें बाबर अगर कप्तानी नहीं करना चाहता तो उसको बोल देना चाहिए। अगर वो करना चाहता है, अगर कोच उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो फिर बाबर को अपना तर्ज भी बदलना पड़ेगा। ये जो इल्ज़ाम है कि शादाब को खिला देना, परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद इफ्तिखार को खिला देना, आज़म को सिलेक्ट करके लेके जाना और उसामा मीर के बगैर खेलना, स्पिनर्स को ना खिलाना, इब्रार को टीम में रख के मौका ना देना, उस्मान खान को आपने यूएई की क्रिकेट छुड़ा के आपने अपने पास रखा, उससे कुछ नहीं हो पाया, तो फिर बाबर को भी उस तरह के डिसीजन करने पड़ेंगे जिसमें यह आंसर आए कि यार अगर परफॉर्म कोई नहीं कर रहा, चाहे वो दोस्त है चाहे वो सीनियर है, तो आप उसको बिठा दो। अब तो मुल्क के अंदर यह भी डिबेट शुरू हो गई है कि शाहीन शाह अफरीदी को इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के अंदर क्यों शामिल किया गया और क्यों आपने मोहम्मद अली को ड्रॉप कर दिया। यहां तक कि अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड के अंदर बरकरार रखने के ऊपर भी आवाज़ें उठ रही हैं। अच्छी बात है, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जिनसे कुछ नहीं हो पा रहा या जिनकी सिलेक्शन मशकूक है, उसके ऊपर डिबेट ज़रूर होनी चाहिए। मगर ये अब नई मुहिम चला देना कि गैरी क्रिस्टन यारी दोस्ती ग्रुप के सरबराह बन गए हैं, बाबर ने उनको सरबराह बना दिया है, अब वो तमाम यारी दोस्ती वाले लोगों को साथ लेके चलेगा, तो मेरा ख्याल है कि चाहे मैं हूं, चाहे बाकी जर्नलिस्ट हैं या चाहे बासित अली हैं, गैरी क्रिस्टन एक वर्ल्ड कप विनर हेड कोच रहे हैं इंडिया के, साउथ अफ्रीका के आला पाए के बल्लेबाज रहे हैं, हमसे वो बेहतर इस खेल को समझते हैं, आईपीएल में कई अरसे से वो कप्तानी करते चले आ रहे हैं, वो मॉडर्न डे क्रिकेट की ज़रूरियात को समझते हैं। अगर उसको ये लगता है कि बाबर आजम को इस वक्त तब्दील करना अच्छा फैसला नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी बतौर इदारा गैरी क्रिस्टन के कांधों के ऊपर ये बोझ डाल रहा है कि वो कप्तानी को लेकर फैसला करे, तो फिर हम सबको इसी के ऊपर रुकना पड़ेगा और हमें गैरी क्रिस्टन को ये मार्जिन देना पड़ेगा कि वो अगर अपने बिहाफ के ऊपर देखें, जब उसको वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग मिली और वो आए, तो उसको सेटअप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना के दिया। बाबर आजम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बना के गैरी क्रिस्टन को हैंड ओवर किया। अगर अब गैरी अपना एक सेटअप बनाना चाहता है, अगर गैरी को लगता है कि वो अपना सेटअप बना के पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं, या वो बाबर आजम के अंदर कप्तानी के अंदर या उसकी बैटिंग के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग थी, अगर वो उनको रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो गैरी को ये मार्जिन देना चाहिए। देखिए, मैं वो जर्नलिस्ट था जिसने तनकीद की गैरी क्रिस्टन के ऊपर कि वो सैम अयूब के ऊपर क्यों इन्हिसार कर रहा है, बट एंड ऑफ द डे आपको अपने हेड कोच के लिए ये मार्जिन छोड़ना पड़ता है कि माइट भी हमसे वो ज़्यादा बेहतर समझ रहा हो। अब जो एंटी बाबर ग्रुप है उनको बुरा लग रहा है कि बिना बाबर कप्तान क्यों बरकरार है, बुरा हमें भी लग रहा है। हम भी चाहते हैं कि वो अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे, आगे की तरफ बढ़े। वो इन निकम्मे और निखट्ठे और नाअहल टोले की कप्तानी करके उसने अपनी क्रिकेट को तबाह कर लिया है। बट अगर हेड कोच ये खुद जिम्मेदारी लेना चाह रहा है और वो बाबर के हक में वोट दे रहा है, तो अब हम गैरी क्रिस्टन को तनकीद बनाना हम लोगों ने शुरू कर दिया। अभी उसने एक ही असाइनमेंट किया, बट उसका जुर्म ये है कि वो एंटी बाबर गुफ्तगू नहीं कर रहा,
वो बाबर के अगेंस्ट नहीं जा रहा और वो बाबर को कप्तान देखना चाहता है। तो इसलिए अब हमें गैरी क्रिस्टन भी बुरे लगना शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच।